आज के फनकार। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए, बिखरी अलके झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए। ऐसे आए चुई मुई सी, ऐसे आए चुई मुई नजर से छू लूं तो कुमलाए, मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके करियर की शुरुआत बचपन में ही हो जाए और उसी उम्र से उन्हें सफलता भी मिले। हिंदी फिल्मी दुनिया में तो ऐसे नाम बहुत ही कम है जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया हो और अभिनय के क्षेत्र में ही बड़े होने तक सफलतापूर्वक नायक या नायिका के रूप में वो काम करते रहे हों। ऐसा ही एक कीर्तिवान कलाकार है जिसने हिंदी और मराठी फिल्म जगत में समान रूप से पूरी अधिकारिता के साथ अपने फन का लोहा मनवाया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज कलाकार सचिन की, जिनका पूरा नाम है सचिन पिलगांवकर। बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम। लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। बचपन ने मेरे अभिनय की कला को और ज्यादा संवारा, क्योंकि उस उम्र में कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिनसे बहुत कुछ सीखना नसीब हुआ। और उसके बाद ये दौर चलता रहा, जारी रहा और होते होते मैं और कुछ सीखता गया। पहले मैं अपने बड़ों से सीखता था, आज अपने छोटों से सीखता हूँ। मुझे पहली फिल्म का ऑफर मिला होमी वाडिया साहब, जिनकी बसंत पिक्चर्स जो बहुत फेमस स्टंट फिल्म्स बनाने में बहुत मशहूर हुआ करते थे, उनकी फिल्म थी जिम्बो का बेटा। उसमें मुझे उन्होंने टाइटल रोल के लिए सिलेक्ट किया और जिम्बो मतलब टार्जन का एक इंडियन रूप हम समझ सकते हैं वैसा था। और उसमें बाकायदा मुझे टार्जन के जैसे कपड़े पहनाए गए, एक खंजर और वो जो टिपिकल टार्जन के कपड़े थे, उनमें मैंने पहली बार हिंदी में पदार्पण किया। और उसके बाद कई हिंदी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन उसमें से एक अविस्मरणीय फिल्म बचपन की हिंदी में जो थी वो थी मंजली दीदी, जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी और जिसमें मुझे अवसर मिला था मीना कुमारी जी के साथ काम करने का। और बचपन में काफी मतलब ब्रह्मचारी, फिर चंदा और बिजली, बचपन, ऐसी अनगिनत फिल्मों में काम किया। 17 अगस्त 1957 को जन्मे सचिन पिलगांवकर ने जब बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया तब उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष। 1962 में रिलीज हुई इस मराठी फिल्म का नाम था
हा माझा मार्ग एकला। और इस फिल्म में अभिनय के लिए सचिन को सर्वोत्तम बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद उन्होंने लगभग 65 हिंदी मराठी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं मझली दीदी, ज्वेल थीफ, चंदा और बिजली, ब्रह्मचारी, मीला और कृष्ण लीला। बाल कलाकार के तौर पर काम करने वाले सचिन के जिगरी दोस्त थे जूनियर महमूद। दोनों ने मिलकर 15 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें से उल्लेखनीय फिल्में थीं ब्रह्मचारी, नायक थे शम्मी कपूर। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। छबीले मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी छोटू रंगीले। चुन्नू छबीले मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी छोटू रंगीले। लल्लू बटाटा लल्ली टमाटा, काम बनेंगे गट्टू गठीले, पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। कोई बिरला ही होगा जिसने 1975 की फिल्म शोले न देखी होगी। इस फिल्म में सचिन द्वारा निभाया गया किरदार अहमद आज भी सभी को याद है। अब सचिन बाल कलाकार नहीं थे, वो एक युवा कलाकार बन चुके थे। उसी वर्ष बतौर नायक उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, गीत गाता चल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। गाता चल ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी जमी नई नवेली अभिनेत्री सारिका के साथ। आगे इस जोड़ी ने और भी कई फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें याद किया जाता है केवल गीत गाता चल के लिए।
अगले ही वर्ष यानी 1976 में सचिन की एक और फिल्म रिलीज हुई, बालिका बधू। इस फिल्म के नायक अमल की भूमिका के लिए सचिन को खूब सराहना मिली। बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। 1978 में सचिन की 3 फिल्में आईं, जिनमें से 2 फिल्मों में वे नायक थे और एक फिल्म में सहायक अभिनेता। अब नायक हो या सहायक, अभिनेता सचिन हर रूप में छा जाने वाले कलाकार हैं। 1978 की यादगार फिल्में थी राजश्री प्रोडक्शंस की अखियों की झरोखों से और कॉलेज गर्ल, और यशराज फिल्म्स के बड़े बैनर तले बनी फिल्म त्रिशूल। आइए इन तीनों फिल्मों में से सचिन पर फिल्माए गए गीतों का ये मिडले सुनते हैं। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो।
दुल्हन बनी है रात, मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार करो। Gapuchi gapuchi gum gum, kishiki kishiki gum gum, gapuchi gapuchi gum gum. ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म, ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म. Gapuchi gapuchi gum gum, kishiki kishiki gum gum, gapuchi gapuchi gum gum. फूलों जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है, फूलों जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है. अरे आ भी जा बाहों में, प्यार का वो संगम, ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म. हे Gapuchi gapuchi gum gum, kishiki kishiki gum gum, gapuchi gapuchi gum gum. फिल्म त्रिशूल से सचिन एक बार फिर सहायक अभिनेता के रूप में ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगे. फिल्में थी अवतार, सुरसंगम और सत्ते पे सत्ता. 1979 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ. सचिन अपनी मातृभाषा मराठी की ओर बढ़े. पारद. इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे नूतन, सारिका और डॉक्टर श्रीराम लागू. 1979 में शरद पिलगांवकर निर्देशित फिल्म अष्टविनायक रिलीज हुई, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही. नायक थे सचिन. लग रहा था मानो अब सचिन मराठी में ही बस जाएंगे. उसी दौरान वो एक बार फिर हिंदी फिल्मों में बतौर नायक और सहनायक दिखाई दिए. 1980 में जुदाई, 1981 में स्वीटी, 1982 में सत्ते पे सत्ता और नदिया के पार. साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी. लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी. हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई. 1980 से सचिन ने मराठी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन शुरू किया. 1982 की पहली फिल्म माय बाप को समालोचकों ने खूब सराहा, परंतु सचिन ने निर्देशक के रूप में व्यावसायिक सफलता का रस पहली बार चखा 1984 में. फिल्म थी नवरी मिळे नवऱ्याला. नायिका के रूप में थी उनकी पत्नी सुप्रिया. उसके बाद आई फिल्में गम्मत जम्मत और माझा पति करोड़पति की सफलता ने सचिन को एक निर्देशक के रूप में पुख्ता जगह दी. और उसके बाद 1988 की मल्टी स्टारर फिल्म अशी ही बनवा बनवी को मिली अपार सफलता ने सचिन को हिट फिल्म मेकर की श्रेणी में लाकर बिठा दिया. बनवा बनवी, अशी ही बनवा बनवी, बनवा बनवी, अशी ही बनवा बनवी, बनवा बनवी, अशी ही बनवा बनवी. आणि अशी नेसू निघाला बरी हसू, जगा जसे हवे येताचे तसे तसे, भीती वाटे मला कुठेतरी तरी मरे या दुनियेची भीती. बनवा बनवी, अशी ही बनवा बनवी. कभी हिंदी, कभी मराठी, कहीं अभिनय तो कहीं निर्देशन.
न जाने कौन सी दिशा में सचिन अपने जीवन की गाड़ी को ले जा रहे हैं। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना। ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला। इस गीत के नायक की गाड़ी चाहे जिस दिशा में गई हो, सचिन के कला जीवन की गाड़ी जा रही है सफलता की ओर। और इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं अभिनय, निर्देशन, पार्श्व गायन, टीवी पर रियलिटी शो में सहभागिता और जीत, टीवी पर नृत्य के रियलिटी शो का निर्माण, फिल्म और टीवी के कार्यक्रमों का निर्माण, और ये यात्रा बदस्तूर जारी है। सचिन जी की पत्नी सुप्रिया तो उनके साथ नायिका के रूप में कई फिल्मों में आई, परंतु अपने बेटी को लेकर भी, यानी श्रेया पिलगांवकर को लेकर भी सचिन जी ने 2013 में फिल्म बनाई एकुलती एक। सन 2015 में रिलीज हुई मराठी फिल्म कट्यार काळजात घुसली। मराठी के मशहूर साहित्यकार पुरुषोत्तम दारव्हेकर लिखित संगीत कट्यार काळजात घुसली, इस नाटक पर आधारित इस फिल्म में खां साहेब की भूमिका में सचिन ने जान डाल दी। इस अभिनय के लिए उन्होंने खूब तारीफें बटोरी और उनके इस परफॉर्मेंस के लिए एक ही शब्द कहा जा सकता है, लाजवाब। दिल की तपिश आज है आफताब, आफताब जी मोरे दिल की तपिश आज है आफताब, आफताब दिल की तपिश आज है आफताब। बिसरे सगरे, बिसरे सगरे, बिसरे सगरे सपने, कहीं न लागे मन ये आज मोरा दिल की तपिश आज है आफताब। सारे गा मा पा धा पा मा गा रे गा मा गा रे धा नि धा नि, सारे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नि मा पा धा नि सा। दिल की तपिश आज है गीत लुभावन यू मन भावन, गीत लुभावन यू मन भावन, जैसे बरसे पहला सावन, जैसे बरसे पहला सावन, महके आंगनिया
आज जिया है संगीत की जीत, ये गीत सुनकर इस दिल की ये धड़कन बिछुराए हर गम, गूंजे जब हर पल हर दम, तन मन भरमाए दिल की तपिश। आज है आपदा, है आपदा, है आपदा। 17 अगस्त सचिन जी का जन्म दिवस। विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से सचिन को सुखी एवं स्वस्थ जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर, खींचे मनवा की डोर। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सचिन पर केंद्रित आज के फनकार, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।